हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें। और आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ ना, तो पहले कम्युनिकेशन का जो यूनिट था उसमें से बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, बट अब इसको बहुत डायनेमिक बना दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें अब नई नई पूछी जाती हैं। तो आज मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगी इस वीडियो में जो आपको श्योरली प्रिपेयर करके ही जाने हैं। आपको बेस तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट इन टॉपिक्स को अगर आपने नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप अच्छे से कर लेना, ताकि आपके इस यूनिट में से अच्छे खासे मार्क्स बन जाएं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो कम्युनिकेशन का बेस है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, ऑरल। अब इसको डेप्थ में आपको पढ़ के जाना ही जाना है, बिकॉज इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड, बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, और भी बहुत सारे बैरियर्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। पहले मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से सिर्फ ये पूछा जाता था कि कौन सा मॉडल किसने दिया और कौन सा मॉडल इंटरेक्टिव है, कौन सा मॉडल ट्रांजैक्शन है। अब मॉडल्स को डेप्थ में पूछा जाता है, किस मॉडल में क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो मॉडल्स को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते और डिटेल में पढ़ के जाना। अब कुछ टाइम से एक जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न व्यू ऑफ कम्युनिकेशन। इनके कैरेक्टरिस्टिक, इनके फीचर्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के ही जानी है कि ईस्टर्न कम्युनिकेशंस में जो उनके कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, या वेस्टर्न कम्युनिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। इससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। उसके बाद अब आता है हाईब्रोज एंड लोब्रो कम्युनिकेशन। हाईब्रो या हाई कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन कैसे होता है, या लोब्रो या लो कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन कैसे होता है। इनके भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे डिटेल में पढ़ के जाने हैं, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये अब एनटी का फेवरेट टॉपिक हो चुका है और इनके भी फीचर्स आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इसका आता ही आता है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो है हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया। ये क्वेश्चन भी अब बहुत फेमस क्वेश्चन है और एनटीए का फेवरेट बन चुका है। तो हॉट मीडिया के कुछ कुछ जो टाइप्स हैं, कूल मीडिया के कुछ टाइप्स है, तो आपसे पूछ लेंगे बताओ टेलीविजन किस मीडिया में आता है, हॉट मीडिया, कूल मीडिया, न्यूज़पेपर किस में आता है, हॉट मीडिया, कूल मीडिया। ऐसे करके इसके क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना, तो कम्युनिकेशन के हर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। स्टेटमेंट में भी बनते हैं, असेशन रीजन में भी बनते हैं, मैचिंग में भी बनते हैं। इसके हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मास मीडिया एंड उसकी थ्योरीज। अब इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो मेक श्योर इसको अच्छे से पढ़ के जाना। जितनी भी मास मीडिया की थ्योरीज हैं, और जो प्रेस है, फर्स्ट प्रेस कौन सी थी अपनी कंट्री की, तो ये सारी क्वेश्चन, और वो कौन से स्टेट में थी, ये सारे क्वेश्चंस अब आते ही आते हैं। तो इनको अच्छे से ये टॉपिक पढ़ के जाना। इसकी जितनी भी थ्योरीज हैं, किसने थ्योरीज दी, कौन सी थ्योरी किसने दी, किस थ्योरी में क्या कहा गया था, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद ना लास्ट जो प्रीवियस आपका अटेम्प्ट रहा है जून 25 का, उसमें एक नए क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मूवी से रिलेटेड है। क्योंकि अब उन्होंने शुरू किया है ये टॉपिक, तो मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम भी ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ये लोग एक अगर टॉपिक शुरू कर देते हैं तो 3-4 साइकिल तक उसको चलाते ही चलाते हैं। जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म एक बार इन्होंने स्टार्ट किया था तो वो अब तक आ ही रहा है। तो लास्ट टाइम इन्होंने स्टार्ट किया था मूवीज पे कि कौन सी मूवी सबसे पहली थी, फर्स्ट मूवी कौन सी थी अपनी कंट्री की, सेकेंड मूवी कौन सी थी, तो उसको सीरीज वाइज लगाना था। या फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी कुछ शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे। तो मेक श्योर कि आप जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं मूवीज से रिलेटेड, वो सारी तो पढ़ के जाना अच्छे से, उनको स्किप मत करना। और तो मूवीज में हम क्या ही पढ़ सकते हैं, मतलब मुझे भी बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि भाई मूवी पढ़ के जाना।
बट ठीक है, अब आ रहा है तो 2 नंबर हमको तो चाहिए ना, तो पढ़ना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, टॉपिक्स बहुत कम है बट इनके डेप्थ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको कुछ 8-10 ही टॉपिक बताए हैं, बट मेक श्योर कि आप इनकी डेप्थ में इनको पढ़ के जाना, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और कम्युनिकेशन को करने का एक तरीका बहुत है कि मतलब एक तो बहुत डायनेमिक है। आपको क्या करना है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें नई टर्म्स उनके मीनिंग पूछे जाते हैं कि बताओ इस टर्म का क्या मीनिंग है। सो अभी हम कितनी टर्म्स को याद कर लेना, सिलेबस में तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कि इतना पढ़ लो। तो मेक श्योर जितना भी प्रीवियस ईयर में आया है वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जाओ, और इसके कम्युनिकेशन के तो जितने ज़्यादा पीवाईक्यू हो सके वो उतने ज़्यादा लगाना, क्योंकि पीवाईक्यू से इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो इस यूनिट को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज यूनिट। ज़्यादा टॉपिक नहीं बताए मैंने, बट जितने भी बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आते हैं। मेक श्योर कि आप इनकी डेप्थ में पढ़ के जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्प मिलेगी इन सारे टॉपिक्स से। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखें। और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए मैथ्स का वीडियो लेके आने वाली हूँ कि मैथ्स की यूनिट को आपको कैसे अप्रोच करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो आने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।